जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय श्री कृष्ण। चतुर्थ अध्याय के आगे के श्लोकों में भगवत गीता के अनुसार जो भगवान ने उपदेश दिए हैं उन्हें सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता के अनुसार स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें बंध जाता है। मेरी मन चाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई, हम तो उससे उऋण हुए। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बढ़ाई, पद, अधिकार कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो बिना अधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शेष फिर प्रणाम।